गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। अब तक हम बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट एमई 303 जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र, उसके वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे, जिसके अंदर हम लोग थे आपके 3rd नंबर के चैप्टर जो कि है स्टीम कंडेंसर्स पे। स्टीम कंडेंसर्स में देखिए, मैंने आपको बताया था उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जेट कंडेंसर्स और सरफेस कंडेंसर्स दो टाइप के वो थे। देन हमने जेट कंडेंसर्स के टाइप भी पढ़े थे एंड सरफेस कंडेंसर्स के टाइप्स पे हम लोग अभी चल रहे थे। तो जो सरफेस कंडेंसर्स के टाइप्स थे उसमें हम लोगों ने देखे थे सेंट्रल फ्लो, डाउन फ्लो टाइप के। एक इसमें और रह गया था, वो हमने कवर नहीं कर पाए थे लास्ट लेक्चर में, वो आज हम कवर करेंगे, जो कि है उसी टाइप का है इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर। और इसी के साथ जो लास्ट टाइप है वो है इवेपोरेटिव टाइप ऑफ सरफेस कंडेंसर। तो ये दोनों आज के लेक्चर में हम लोग आपको कवर करेंगे। दोनों के बारे में समझते हैं, दोनों में बाकियों से क्या डिफरेंस है, कैसे इनका वर्किंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो है इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर। देखिए ये जो टाइप है ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो फ्लो के अकॉर्डिंग ही था। तो डाउन फ्लो में हमने देखा कि जो हमारा एयर पंप होता था वो डाउन साइड में लगा होता था, और डाउन साइड में हम लोग एक एयर कूलर भी बना देते थे बैफल प्लेट लगा के। देन हमने सेंट्रल फ्लो में देखा कि एयर पंप जो हमारा लगा होता था वो सेंटर में लगा होता था। तो वो एयर और जो स्टीम है वो हमारी फुल फ्लो करती थी पेरीफेरी में, और वो सेंटर पे आके फिर वो एयर एक्सट्रैक्ट कर ली जाती थी। अब लेकिन ये जो फ्लो है नाम से ही क्लियर है, क्या है, इन्वर्टेड फ्लो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लो होगा हमारा उल्टा होगा या इन्वर्टेड होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। इन द इन्वर्टेड फ्लो टाइप सरफेस कंडेंसर्स द एयर सक्शन पंप इज प्रोवाइडेड एट द टॉप। देखिए यही मेन डिफरेंस है, जो एयर पंप कहाँ पे लगा हुआ है वही मेन डिफरेंस है तीनों टाइप में। तो यहाँ पे जो एयर पंप आपका लगा होता है वो आपका टॉप पे लगा होता है। सो द स्टीम एंटरिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडेंसर फ्लोज अपवर्ड्स। और स्टीम जो है यहाँ पे अब तक हमने दोनों टाइप देखे थे कि स्टीम आपकी टॉप से आ रही है और नीचे आके वो कलेक्ट हो रही है कंडेंसेट होके। लेकिन यहाँ पे आपकी जो स्टीम होगी वो आपकी कंडेंसर के बॉटम पार्ट से आएगी और ऊपर की साइड वो आपका फ्लो करेगी, अपवर्ड्स फ्लो होगा उसका। द कंडेंस्ड स्टीम कलेक्ट्स इन द बॉटम सेक्शन। अब जो कंडेंस्ड स्टीम होगी वो आपके बॉटम सेक्शन में ही कवर हो जाएगी और वहां से वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी किसकी हेल्प से, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, और वो उसे वहां कहाँ छोड़ देगा, हॉट वेल में, जैसा कि हमने देखा है सारे उसमें। तो इस टाइप में केवल यही डिफरेंस था कि आपका एक तो जो एयर सक्शन पंप होता है वो आपका टॉप पे लगा होता है, और जो स्टीम आपकी फ्लो करती है वो आपकी डाउन साइड से फ्लो करती है, अपवर्ड्स क्या है। तो इस तरह से ये आपका इन्वर्टेड फ्लो सरफेस कंडेंसर था। अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है इवेपोरेटिव कंडेंसर। अब देखिए इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर जो है इसका भी आपको मैं पूरा फिगर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं और ये ऐसी जगह यूज़ किया जाता है। देखिए मेन जो इसका यूज़ है वो रहता है जहाँ पे पानी की कमी हो, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर है हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कि वाटर बहुत कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग इस कंडेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम समझेंगे इसके डायग्राम के हिसाब से, लेकिन एक बार पहले इसके एक थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए वही है जो मैंने आपको बताया, दीज आर यूज्ड वेयर द देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर। द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंटर्स ए कोइल्ड फिन पाइप। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा जो भी पाइप फ्लो हो रहा, जो वो फ्लो हो रहा था एग्जॉस्ट स्टीम, वो शेल में हो रहा था, और जो कूलिंग वाटर फ्लो हो रहा था वो हमारा पाइप्स में हो रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि हमारा एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइप्स के थ्रू भेज रहे हैं, और जो कूलिंग वाटर आएगा उसको हम लोग बाहर से रखेंगे। तो देखते हैं कूलिंग वाटर का कैसे कर रहे हैं हम लोग। द वाटर फ्रॉम द कूलिंग पॉन्ड से ही आएगा, इज पम्प्ड बाय द मीन्स ऑफ ए पंप टू ए हॉरिजेंटल हेडर। एक हॉरिजेंटल हेडर है वहां तक उसको पंप किया जाएगा, विच इज प्रोवाइडेड विथ स्प्रे नोजल्स। अब वो हेडर जो है हॉरिजेंटल, उसमें क्या लग रहा है, स्प्रे नोजल्स लग रहे हैं। तो कूलिंग पॉन्ड से वाटर आके वो वाटर स्प्रे नोजल्स के हेल्प से वहां पे स्प्रे किया जाएगा। किसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा, ये स्प्रे करेगा वो जो पाइप्स हमने लगाए हैं जिनमें हम लोग स्टीम फ्लो कराना चाह रहे हैं, उस पाइप्स के ऊपर वो स्प्रे करेगा।
तो देखिए अब क्या होगा, द स्प्रेड वाटर फॉर्म्स थिन फिल्म ओवर द पाइप सरफेस। अब जो वाटर स्प्रे हो रहा है वो पाइप की सरफेस पे क्या है, एक थिन फिल्म बना लेगा और गेट्स इवेपोरेटेड इन पासिंग ओवर द पाइप अंडर ए स्मॉल पार्शियल प्रेशर एंड दस कूल्स द स्टीम इनसाइड द पाइप्स। अब देखिए वही होगा कि क्या है, स्टीम हमने जो हॉट स्टीम है वो हमने पास कराई पाइप्स के थ्रू, ऊपर से स्प्रे नोजल्स के थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर स्प्रे किया जा रहा है। अब वो वाटर जो है एक थिन फिल्म बना लेता है अपनी, कहाँ पे, इस पाइप की सरफेस के ऊपर, और फिर वो जो वाटर की फिल्म बनती है वो उसकी हीट लेके आपकी स्टीम की वो आपके एवोपरेट होती रहती है, इस तरह से और वाटर सप्लाई आता रहता है और वो स्टीम जो है हमारी कंडेंस होती रहती है। तो ये फिनोमिना होता है आपका इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर के अंदर। अब इसमें देखिए, द एयर इज ड्रॉन ओवर द सरफेस ऑफ विंड पाइप विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इसमें भी देखिए एयर जो है ऊपर से ही वापस ली जाती है। तो एयर इसमें किसकी हेल्प से की जाती है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है टॉप पे, उसकी हेल्प से हम इसे निकालते हैं। और इसे यूज क्यों करते हैं हम लोग, और ये क्या है, जो फैन होता है वो हमारा जो इवेपोरेशन होता है कूलिंग वाटर का उसे भी इंक्रीज करता है, और विच फर्दर इंक्रीजेस द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन पाइप्स। वही बात है कि जितना ज्यादा हम लोग इंड्यूस फैन लगा रहे हैं उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरफेस वो होगा हमारा, कूलिंग होगा, इवेपोरेशन होगा, जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही हमारा क्या है, स्टीम का कंडेंसेशन होगा। उसके बाद क्या है देखिए, एलिमिनेटर्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एग्जिट ऑफ वाटर वेपर विथ लीविंग हीटेड एयर। देखिए अब जब ये जा रही है एयर को हम लोग इंड्यूस ड्राफ्ट से ऊपर खींच रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, एयर के साथ कुछ वाटर वेपर भी तो जा सकती है। तो उसे रोकने के लिए हमने क्या किया है, उसमें हमने किया है जो ड्राफ्ट हमने एलिमिनेटर्स लगाए ऊपर, हमने क्या है एलिमिनेटर्स लगाए जिसकी हेल्प से वो वाटर वेपर को रोक देंगे, केवल एयर को ही जाने देंगे। द कूलिंग वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू द कूलिंग वॉट। अब जो कूलिंग वाटर स्प्रे होके बाकी जो बच रहा है वो वापस कहां पे जा रहा है, कूलिंग पॉन्ड में जा रहा है। In the cooling pond, the water lost due to evaporation is replenished by the addition of required amount of cold make of water। अब इसमें देखिए इवेपोरेशन में जो भी वाटर लॉस होगा वो आपका रिप्लेनिश अपन कर लेंगे किसकी हेल्प से, मेकअप वाटर की हेल्प से। The arrangement of this type of condenser is simple, cheap and requires small quantity of cooling water. Thus capacity of water circulating pump is small। तो देखिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, एक तो आपका बहुत स्मॉल होता है, एक आपका चीप होता है, और देखिए इसमें क्या होता है, कूलिंग वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी कम होती है। तो अगर कूलिंग वाटर की क्वांटिटी हमें कम चाहिए तो जो हम पंप यूज कर रहे हैं उसे वहां तक पहुंचाने के लिए उसकी भी तो हमें कैपेसिटी कम होगी, तो ये भी हमारा यहाँ से एक तरह से बेनिफिट होगा। अब अरेंज इसके बाद बात करते हैं, वैक्यूम मेंटेन्ड इन द टाइप ऑफ कंडेंसर इज नॉट हाई एज द केस ऑफ सरफेस कंडेंसर। तो यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन होगा, देखिए वो उतना नहीं होगा जितना कि नॉर्मल सरफेस कंडेंसर्स में हो रहा था। तो इसीलिए इस कंडेंसर्स को हम लोग यूज करते हैं स्मॉल पावर प्लांट्स में और रेफ्रिजरेटर प्लांट यूनिट्स में ज्यादातर ये यूज आता है। तो ये था आपका इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इसका हम फिगर और देख लेते हैं और क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि क्या क्या कैसे लगा हुआ है। तो देखिए ये है हमारा इवेपोरेटिव कंडेंसर, जिसमें क्या है हमारा, इसमें आप सारे पार्ट को समझ लीजिए एक एक करके। सबसे पहले ये जो नीचे लिखा नीचे है ये है हमारा कूलिंग पॉन्ड। कूलिंग पॉन्ड से क्या होता है कि एयर पंप की हेल्प से आपका जो कूलिंग वाटर है यहाँ पे आता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल हेडर में। अब हॉरिजॉन्टल हेडर में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे ये नोजल स्प्रे लगे हुए हैं। ये बहुत सारे नोजल स्प्रे यहाँ पे लगा रखे हैं। इनका क्या वर्क है, जो वाटर है वो उसको स्प्रे करते हैं, ये कहाँ पे, इन पाइप्स पे। अब देखिए पाइप्स, ये फिन ट्यूब्स बोल सकते हैं इनको या पाइप्स बोल सकते हैं, ये लगी हुई है यहाँ पे, जिसमें एग्जॉस्ट स्टीम आपकी यहाँ से एंटर करेगी और वो इसमें कंडेंस होगी और लास्ट में जो कंडेंसेट होगा वो यहाँ से बाहर आपका निकल जाएगा। अब इसके अंदर देखिए वही चीज जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद एयर के लिए क्या लगा हुआ है, आपको इंड्यूस ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है यहाँ पे टॉप पे। ये आपको क्या करेगा, एयर को यहाँ पे बाहर निकालेगा। अब एयर को बाहर निकालेगा लेकिन वाटर वेपर को नहीं निकालना है बाहर, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये एलिमिनेटर्स बीच में लगा रखे हैं हमने, इससे ये वाटर वेपर को रहने देगा और केवल हीटेड एयर को ऊपर जाने देगा। और यही इंड्यूस ड्राफ्ट फैन आपके इवेपोरेशन की रेट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये फोर्स्ड कन्वेक्शन रहेगा एक तरह से,
जैसे इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी तो आपका कंडेंसेशन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद जो वाटर यहाँ पे बचता है वो आपका कूलिंग वाटर में वापस आ जाता है और कूलिंग पॉन्ड में, और कूलिंग पॉन्ड में अगर वाटर कम पड़ता है तो वो रिप्लेनिश कर लिया जाता है, अदरवाइज वापस यहाँ से इसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर वर्क करता है, और जो भी डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं। तो इस तरह से हमारा आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स, स्टीम कंडेंसर्स का टॉपिक खत्म होता है, और डिफरेंट टाइप के कंडेंसर्स हमने स्टडी किए। इन सबको आप अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि क्या है, किस में डिफरेंस है। सब में कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा डिफरेंस है, तो वो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।